सबसे पहले बड़ी खबर आपको पहुंचाएं, जहां देखिए जो उम्मीदें थी, जो एग्जिट पोल कह रहे थे, वैसे ही कुछ लगभग नतीजे आते हुए सामने आ रहे हैं। 5 में से 4 राज्यों में जीत पर बीजेपी में जश्न। जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो बेहद उत्साहित। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जिस पर जश्न मनाते हुए लखनऊ से लेकर दिल्ली में जो कार्यकर्ता हैं वो फुल जोश में नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और उन्होंने सबको बधाई दी, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जमीन से उठाकर पार्टी को आज इस स्थिति में पहुंचाया और दिन रात वो पार्टी के लिए मेहनत करते रहे। योगी आदित्यनाथ ने आज सभी का शुक्रिया अदा किया, जनता का, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं का। पीएम मोदी के विकास को जनता का आशीर्वाद मिला है, ये बड़ी बात योगी आदित्यनाथ जब कहने आए तो उन्होंने वहां उस मंच से कही। 5 में से 4 राज्य, वहां पर बीजेपी की जीत के बाद एक जोश की लहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सामने आए तो उन्होंने भी इन सारी बातों का जिक्र किया कि जनता ने भरोसा हम पर जताया है, उसके लिए आभार उन्होंने व्यक्त किया। तो कुछ आंकड़े भी देखिए हम सामने आपके रख रहे हैं किस तरीके से थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पर इस बीच अपडेट देते आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। योगी का लखनऊ बीजेपी कार्यालय में स्वागत। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। तो यूपी में बीजेपी की शानदार जीत आज जबरदस्त जश्न में तब्दील हो गई। यूपी की सड़कें भगवा रंग में रंगी नजर आई। फिर आ गए योगी, फिर छा गए योगी। यूपी में रचा है इतिहास, नतीजों का जोरदार जश्न से हुआ आगाज। कहीं ढोल नगाड़े, कहीं हुड़दंग होली का अंदाज। यूपी में बाबा हैं, यूपी में बाबा। योगी आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। क्या लखनऊ, क्या गोरखपुर, क्या कानपुर, क्या वाराणसी, हर कहीं भगवा लहरा रहा है। 22 में साइकिल तोड़, 27 में दिल तोड़ेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिन्होंने जो कहा था उसको परास्त करने के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी संदेश है। और हम लोगों के लिए सिर्फ महाराज जी ही विजयी होंगे, ये पहले से ही हम लोग का दृढ़ संकल्प था। और सबका काम, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास लेके चले, यही हम लोग की उम्मीद है। बाबा हमारा बहुत खुशी, वैसा हम सज के गैलानी की गवने नहीं गैलानी, वैसा जैसन वोट डारे बाबा गैलानी। जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है तब तक ये ड्रेस नहीं उतारेंगे, पीली ड्रेस पहनेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। असत्य पर सत्य की विजय हुई है। हर कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आई है, चारों तरफ बीजेपी के लिए बधाई है। ये जो है मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्म, धर्म, तप, तपस्या का परिणाम है, जो आज 4 स्टेट में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हम लोगों को बहुत खुशी है, ताकि महिला सुरक्षा है, गुंडा राज खत्म हुआ है, इसीलिए योगी के छोटे रूप में ये छोटे योगी आए हुए हैं और साथ में बुलडोजर लेके आए हैं, ताकि पापियों के ऊपर बुलडोजर रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। इस जश्न में होली से पहले होली के रंग हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की बिल्कुल जो है मगन है, लीन है और बिल्कुल भगवे में रंगे हुए हैं आप लोग। जैसे कि भगवे का कलर होता है सूर्योदय, और ये जो उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास का सूर्योदय किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि साइकिल टूट गई है 22 में और फिर तोड़ेंगे 27 में। तो आपके हाथ में पूरा रंग भरा हुआ है, तो किसके लिए तैयारी है? ये सब तैयारी आपस में है, ये हिंदुत्व की जीत का प्रतीक है और हम लोगों की जो होली है वो आज के दिन मनाई जा रही है और ये आज ही की दिन सारी होली मना ली जाएगी। ये जीत विकास की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। इस जश्न में दिवाली के पहले पटाखों का शोर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। ये वो घर है जिस घर के ऊपर कभी समाजवादी पार्टी का झंडा फहराया करता था, अब इस घर पे बीजेपी का झंडा देख सकते हैं। बताने की जरूरत है कि ये घर अपर्णा यादव का है। अपर्णा यादव के घर के बाहर बेहद जोश में, खरोश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पटाखे छुड़ा रहे हैं, यहाँ से आतिशबाजियां कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। यूपी की फिजाओं में बीजेपी के गाने हैं, योगी नाम के तराने हैं।
अरे 22 के खाइश छोड़ द बबुआ, अरे ढूंढा दो सरकार, अरे जनता के मन भाई गईल बा, काहे कि भैया हो, अरे दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा, जय सिया राम। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा, अकल के आन्हर पूछे यूपी में बोला बोला रामचंद्र की जय। बीजेपी झूम रही है, कदम थिरक रहे हैं कार्यकर्ताओं के। जय श्री राम की गूंज है, वाह योगी जी वाह की धूम है। वहाँ सफाया हो गया है, सारे काम हमारे जोगी जी ही हैं और जोगी जी ही आएंगे। बहुत बड़ा दिन है, ये सेमीफाइनल है 2024 के लिए हमारे लिए। कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार हैं, बीजेपी की चौतरफा हुंकार है। भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न निरंतर चलता रहा। ढोल नगाड़े और होली के पहले की होली के बीच में केंद्र में था बाबा का बुलडोजर। टूट चुके हैं पिछले सारे मिथ, सारे रिकॉर्ड। कई सालों बाद यूपी में लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार। जश्न जारी है, एक बार फिर योगी को सीएम की ताजपोशी की तैयारी है। आज तक ब्यूरो। तो जश्न की तस्वीरें दिखा रही हैं कि जोश कितना हाई है। सीधे आपको बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी चित्रा इस वक्त मौजूद है। चित्रा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अर्पिता, आपका। बीजेपी मुख्यालय में जोश आई है। आपको बताते चले, लखनऊ में तो हम सब ने देखा किस तरह से योगी जी के गाने बज रहे थे और यहाँ पर भी जोशीले गीतों के साथ कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, चूंकि अब मीडिया के लिए अलग व्यवस्था की गई है। हम लोग थोड़े किनारे हैं यहाँ से ताकि आउटपुट आप लोगों तक सही जाए, लेकिन खचाखच इस वक्त दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पूरी तरह से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद होंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री और राजनाथ सिंह मुख्य मंच पर होंगे। यकीनन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की ये जो जीत है वो बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार को रिपीट कर रही है। और अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास को उठाकर देख लिया जाए तो ऐसा बेहद कम होता है। वैसे आपको ये भी बताते चले कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर 49 साल के योगी आदित्यनाथ ने आज कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं, कई मिथ भी उनकी ओर से तोड़े गए हैं। और इसी वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि ये जो यूपी है ये सिर्फ 2022 की लड़ाई नहीं बल्कि आगे की जो लड़ाई होनी है, गुजरात में अभी इसी साल इलेक्शन होना है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होना है जहां पर बीजेपी की सरकार है। उसके बाद अगर 2023 की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम इलाकों में इलेक्शन होंगे। और उसके बाद 2024 में वो प्रचंड लड़ाई जिसमें प्रधानमंत्री को एक बार फिर से सत्तासीन करने की कोशिश बीजेपी की, इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे अहम योगदान है। इसी वजह से आज की ये जीत बहुत बड़ी बीजेपी की मानी जा रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता बेहद उत्साहित। आएंगे तो योगी ही, जगह जगह गाने बज रहे थे, आ रहे हैं योगी ही, प्रचंड जीत के साथ आ रहे हैं। और इस बात की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, सब कांटे की टक्कर बता रहे थे। लेकिन एक तरफा ये मुकाबला, जैसा कि आंकड़े इस वक्त सीधे सीधे प्रदर्शित करते हुए कि 5 साल की सत्ता रही हो, कोरोना का काल भी रहा हो, उसके बाद हमने सबने देखा महंगाई और दूसरे भी तमाम मुद्दे जिस पर विपक्ष लगातार घेरता रहा योगी आदित्यनाथ की सरकार को। लेकिन सबको धता बताते हुए जिन मुद्दों पर वादा किया उसको पूरा करने का विश्वास जगाया और उसी के बदौलत ये प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हासिल की है। ये रिपोर्ट देखिए। रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। चुनाव से पहले चंदौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान की तस्वीरें आज यूपी की सड़कों पर देखने को मिली। जश्न शुरू हुआ और ऐसा शुरू हुआ जिसका रंग कम होने का नाम नहीं ले रहा।
पूर्व से लेकर पश्चिम तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक यूपी एक बार फिर भगवा हो गया। उत्तर प्रदेश की जमीन पर सालों तक सत्ता का सूखा देखने वाली बीजेपी ने लगातार दूसरी बार यूपी में कमल खिलाया है और जबरदस्त खिलाया है। न विपक्ष का कोई मुद्दा टिका, न सत्ता विरोधी लहर। डबल इंजन की सुनामी में सब बह गए। देश में जो होना चाहिए वो हो रहा है और विकास की गति बढ़ रही है। युवाओं को रोजगार और भी मात्रा में मिलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है महमूद नकवी है। आप कहाँ से आए हैं? क्या आपका संदेश है? क्या संदेश लेके आए हैं? देखिए, ये जो है देशभक्तों की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो है पूर्ण बहुमत में पूरा उत्तर प्रदेश सरकार बना रहे हैं। बाबा एक बार फिर आए और जबरदस्त तरीके से छाए। न साइकिल चली, न पंजा और न ही हाथी। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में जश्न अपने चरम पर है। ये बीजेपी का जश्न है और इस जश्न की वजह भी साफ है, क्योंकि बीजेपी दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं 3 दशकों के बाद जो लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। ये एक प्रचंड जीत है। बेशक सीटें कम हो रही हैं, लेकिन इस जीत को कम कर नहीं आंका जा सकता। विधानसभा के बाहर की तस्वीर भी देख लीजिए। जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा जश्न। भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हनुमान जी की शक्ल में जो मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनसे बात करते हैं। उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्या कहना चाहते हैं इस जीत पे आपको? देखिए, ये इशारों से बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर से लेकर सड़कों गलियों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी को अपनी जीत के रंग में रंग दिया। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव भी भगवा रंग में नजर आई। हमारे साथ मौजूद हैं अपर्णा यादव जी। अपर्णा जी, पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, अभी नेताजी से आशीर्वाद लेने जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की विजन की जीत हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको आत्मसात करके प्रदेश के हर व्यक्ति की मेहनत से सेवा करी है, सारे लोगों को लाभान्वित कराया, किसी भी जाति मजहब के हो। आज बस मैं यही कहूंगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके समय भाजपा डेवलपमेंट में रहेंगे और तुष्टिकरण खत्म करेंगे। मौका भी है और दस्तूर भी। तमाम मिथकों को तोड़कर योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता में बीजेपी की वापसी कराने में सफल हुए हैं। यूपी में ब्रांड मोदी योगी के बूते बीजेपी ने राशन और सुशासन के दम पर इतिहास रच दिया है। 1985 के बाद 37 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि जब कोई पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी की सत्ता में वापसी कर रही है। जश्न का ये माहौल, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गेरुए रंग में खुद को समेटे हुए विक्रमादित्य मार्ग का ये इलाका है, लखनऊ का जश्न मना रहे थे। और पीछे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जश्न का जो रंग है वो अलग अलग ढंग से नजर आ रहा है। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि ये तमाम लोग अलग अलग वेशभूषा में जश्न मना रहे हैं और भारतीय
और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। इसके पहले ट्वीट करके सभी का आभार उनकी ओर से जताया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी मंच पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंच पर मौजूदगी होगी। बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न कितना हाई है इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, और यकीनन ये प्रचंड जीत। बीजेपी 270 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अब तक के रुझान नतीजों के हिसाब से प्राप्त कर ली है। 1-2 माइनस प्लस होता रह रहा है, फाइनल आंकड़ों का हमें इंतजार है, लेकिन बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। यकीनन मोदी है तो मुमकिन है, जिस नारे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत करते हुए इन तस्वीरों में हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रचंड जीत, 4 ऐसे राज्य जिसको बचाने में बीजेपी कामयाब रहती है। यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से देखिए किस तरह से उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। जेपी नड्डा उनको आगे की ओर लेकर जाते हुए मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। और यकीनन ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका कद 2014 के बाद खासतौर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये चेहरा जो हाथ जोड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 80 में से 73 सीटें एनडीए के साथ हासिल की थी। 2017 में किसी ने सोचा भी नहीं था राम लहर से भी ज्यादा सीटें मोदी लहर में प्राप्त की थी, जब 325 अपने सहयोगियों के साथ और 312 सीटों पर बीजेपी काबिज होती है। 2019 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले आराम से प्राप्त कर लेती है, और उसके बाद 2022 माना जा रहा था कि 5 सालों की सत्ता विरोधी लहर भी होगी, लेकिन ये लहर तो ऐसा लग रहा है कहर बनकर विरोधी दलों पर ही टूटी है। आसमान से पंखुड़ियों से गुलाब की किस तरह से स्वागत किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का। अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी निराश नहीं करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोश सभी का हाई है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और सीधे मंच की तरफ पहुंचते हुए प्रधानमंत्री, जिनका इंतजार बेसब्री से यहां पर किया जा रहा था। बार बार बीजेपी के तमाम नेता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, हर जगह मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाते हुए, और यकीनन वो मुमकिन एक बार फिर से मोदी के चेहरे ने जो बड़ी जबरदस्त कामयाबी दिलाई है वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम, क्योंकि 1980 में गठित ये भारतीय जनता पार्टी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दौर ऐसा आएगा जब नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर लगातार प्रचंड जीत वो हासिल करती हुई चली जाएगी। हम सब ने देखा, चाहे वर्चुअल रैली हो, चूंकि कोरोना काल में शुरुआत हुई थी। अगर हम 7 चरणों के चुनाव की बात करें तो प्रथम चरण जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुए थे, तो उस समय सबसे पहले हम सब ने देखा था कि किस तरह से कोरोना का कहर चल रहा था। वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री की ओर से की गई, और जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से इजाजत दे दी गई, उसके बाद तमाम उनकी ओर से रैलियां की गई, जिसमें जबरदस्त भीड़, और वो भीड़ नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर। महिला वोटर्स सबसे ज्यादा खास, लास्ट की अगर 3 चरणों की हम बात करें तो आखिरी के 3 चरण में हम सब ने देखा था महिला वोटर्स ने नरेंद्र मोदी के नाम पर किस तरह से जमकर वोट किया। और माना जा रहा है ये जो प्रचंड जीत 403 सीटों में से 271 बीजेपी ने पाई है, इसमें महिला वोटर्स का सबसे बड़ा योगदान है। और उस योगदान को बार बार बताते हुए भी नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से नजर आते हैं। बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हमारे संवाददाता जैसे ही जुड़ते हैं उनके बारे में जानकारी दीजिएगा। मैं भी इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से लाइव संभव नहीं है, मुझे पता है। थोड़ी सी दूरी पर आपसे मैं भी मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कद भारतीय राजनीति में, और बीजेपी बार बार ये कहती भी है न भूतो न भविष्यति, जिस तरह की स्थिति है शायद यही वजह है कि अपने सबसे बड़े नेता का बेसब्री से इंतजार करते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, और आसमान में इम्फाल की तस्वीरें हैं, हालांकि जोरदार जश्न का माहौल वहां पर भी है, और बीजेपी मुख्यालय में जोश आई है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज के अंदर जो है हाथ हिलाकर जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं पार्टी दफ्तर में, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और अब जो है वो नीचे जहां मंच बना है, जहां गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह बैठेंगे, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और अब से कुछ देर के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित करेंगे, और जो जीत का उन्होंने मंत्र दिया था जिसको पार्टी ने ग्रहण किया, और उसके बाद प्रचंड जीत 4 राज्यों के अंदर बीजेपी को जो मिली है,
शायद इसकी उम्मीद बीजेपी के बहुत कम लोगों को रही होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके की जीत बीजेपी को दोबारा मिली है और लगभग 35 साल के बाद कोई व्यक्ति दोबारा से पूरा कार्यकाल करने के बाद अपना वो दोबारा चुनकर आए और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, तो वो योगी आदित्यनाथ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम कदम पर उनको जो है वो गुरु मंत्र देते रहे कि चुनाव में किस तरीके से जो है उनको अपनी रणनीति को बनाना है। और इसी पार्टी आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं। वहां पर पहले से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो उनको मंच तक लेकर आए। गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही वहां पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी वहां पर पहले से मौजूदगी है। पूरा का पूरा बीजेपी दफ्तर खचाखच भरा हुआ है। आप देखिए वहां पर अब किस तरह की स्थिति है कि अगर थोड़े से लोग और इकट्ठा हो जाए तो वहां पर खड़े रहना तक कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का ये चेहरा, जिसके कारण उत्तराखंड में सोचिए मुख्यमंत्री खटीमा से पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार जाते हैं। बीजेपी वहां पर 3 बार मुख्यमंत्री बदल देती है, 2 बार बदलने के बाद तीसरी बार सीएम लेकर आती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत 48 सीटें जीत हासिल करती है 70 में से। और ये देखिए गुलाब की पंखुड़ियों से जो माला तैयार किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है माला फैलाकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह की तैयारी थी। बीजेपी जानी भी इस बात के लिए जाती है कि जितना भव्य उनका प्रदर्शन हो उतना ही महत्वपूर्ण जश्न भी हो, उसमें भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। नारेबाजी लग रही है वहां पर, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और मंच पर ये 5 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह। यकीनन एक बार फिर से हिमांशु आपका रुख करते हुए, क्योंकि हम सब ने देखा था कोरोना काल हो तो भी प्रधानमंत्री की उतनी ही मेहनत, उसके बाद कोरोना काल में वर्चुअल रैली का जब समापन हुआ तो खुद प्रेजेंट रहकर अलग अलग हिस्सों में वो रैलियां करने जाते हैं। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टारगेट करते हुए पहुंचे थे सहारनपुर। विरोधी नेताओं पर जबरदस्त तरीके से हमले करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जो कामकाज किया है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके तहत अलग अलग हिस्सों में 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए गरीबों को दिए गए हैं, उसकी जबरदस्त तरीके से यकीनन डिमांड भी थी और बीजेपी ने उसको वोट में भी कन्वर्ट किया। हम सब ने देखा है अलग अलग गरीब हिस्सों में जाकर किस तरह से उनको घर पर जब छत मिली तो उन लोगों का जोश अलग ही तरह से हाई था और सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी बातें भी बेहद भावुकता के साथ कहते हुए। इसके अलावा जो फ्री में अनाज लगातार कोरोना काल से दिया जा रहा है और हाल ही में हम देख पा रहे हैं बीते 3-4 महीनों से उस अनाज में और बढ़ोतरी कर दी गई है। दालें, चना, रिफाइंड तेल शामिल किया गया है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के इस विजय सभा में यहां उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारत सरकार में मंत्री पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय नितिन गडकरी जी और यहां उपस्थित इस विजय मनाने के लिए एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज चुनाव के नतीजे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा आए हैं, उसके विजय यात्रा के क्रम में आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में सब आकर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने, अभिनंदन करने आए हैं। आप सबकी ओर से और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
आज जो नतीजे आए हैं, जिसमें हमें एक तरफा भारत की जनता का, 4 राज्यों का जो आशीर्वाद मिला है, ये आशीर्वाद में जो योगदान भारत की जनता ने किया है, वो इस बात को बताता है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए नीतियां, इन नीतियों को फिर से देश की जनता ने चुनाव में जीत हासिल करा करके मुहर लगाई है। इस बात के लिए मैं मतदाताओं का अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और लोगों ने उनकी नीतियां और उनके कार्यक्रम को मुहर लगाई है। इसके लिए मैं पुनः उनको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और आप सबकी ओर से, करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से और मतदाताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जो नतीजे आज आए हैं वो इस बात को बताते हैं कि ये नतीजे बहुत तरीके से पहली बार राजनीति के दृष्टि से कुछ इंगित करते हैं, कुछ दिशा देते हैं, कुछ जिसे हम कहते हैं कि रास्ता बताते हैं कि भारत की राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह पहला मौका है कि 4 बार लगातार मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। दो 2014 में प्रचंड जीत हासिल हुई थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। 2017 में प्रचंड आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था और हमारी सरकार बनाई थी। और 2019 में फिर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद मिला था और इस बार फिर से 2022 में चौथी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। यह पहली बार 37 साल बाद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई पार्टी की सरकार दोबारा आई है। यह 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है और हमारा वोट शेयर भी 42% से ज्यादा बढ़कर के आया है। इसी प्रकार हम देखें तो उत्तराखंड जब से राज्य बना तब से हमेशा वहां सरकार बदलती रही, हर चुनाव में सरकार बदलती रही, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया और उत्तराखंड की जनता ने भी फिर से दोबारा और पहली बार दोबारा सरकार बनाई है और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया गया। अगर हम बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से अब हमारी सरकार बन रही है। यह परिस्थिति आई है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और अगर हम गोवा की बात करें तो वहां हम इस बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और वहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रम का आशीर्वाद हम सबको मिला है और उसके कारण ये जीत हासिल हुई है।
मित्रों, जहां हम आज 4 राज्यों में सरकार बनाने के लिए अपने बहुमत के साथ खड़े हैं, वहीं कल के नतीजे जो असम के म्युनिसिपल बोर्ड के आए, कॉरपोरेशन के, आपको जानकर खुशी होगी कि 80 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 77 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और आज वहां भी एक बाई इलेक्शन था मंझोली का, वह भी सीट प्रचंड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसलिए जिसे हम कहते हैं कि हमारी जनता ने मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया, एक तरफा आशीर्वाद दिया है और उनकी नीतियों के, उनके कार्यक्रमों को फिर से एक बार मुहर लगाई है। इस बात के लिए हम सबको बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। मित्रों, चुनाव में एक बात कही गई कि कुछ पार्टियां हमारे खिलाफ जुट गई हैं और इसलिए वोट की मात्रा उनकी बढ़ जाएगी और वो जीत हासिल करेंगे। कई पत्रकार ये पूछा करते थे कि इतनी पार्टियों का जमावड़ा हो गया है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मैं उस समय भी कहता था कि यदि नेता मिल जाएं और पार्टियां मिल जाएं तो वोटर नहीं मिलता है, वोटर अपनी रक्षा करना खुद जानता है। इस बात को हमको याद रखना। और मैंने ये भी कहा था कि चुनाव सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, चुनाव सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री है। और जब मैं केमिस्ट्री बोलता हूं तो हम सबको ये याद रखना चाहिए कि भारत की जनता, गरीब जनता, वंचित जनता, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारा युवा साथी, हमारा किसान आज अगर अपनी केमिस्ट्री जोड़ता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ता है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ये रसायन शास्त्र का मोदी जी की गरीबों के प्रति, जो वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनको सशक्तिकरण देने का काम मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसलिए रसायन शास्त्र का गरीब व्यक्ति को, जो वंचित था, उसको रस मिलता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से मिलता है, कार्यक्रमों से मिलता है। इसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, जब हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनकी बात करते हैं तो हम साथ में यह भी कहते हैं कि चाहे उजाला हो, उज्ज्वला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण करते हैं। और वो साधारण व्यक्ति जब चुनाव आता है तो अपना कीमती मत को संभाल कर रखता है और मोदी जी के नाम पर वो कमल के निशान पर बटन दबाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। लंबे समय तक एक राजनीति चल रही थी। वह राजनीति थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद। इनकी राजनीति लंबे समय से चल रही थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति बदल दी, उसकी संस्कृति बदल दी।
अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। काम करोगे, जनता के बीच में जाओगे और जनता का आशीर्वाद लोगे। आज विकास की राजनीति है, आज सशक्तिकरण की राजनीति है, आज महिला सशक्तिकरण की राजनीति है, आज युवा सशक्तिकरण की राजनीति है, आज किसानों के सशक्तिकरण की राजनीति है। आज जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था, जिसको कोई पूछता नहीं था, वोट का आधार मांगता था, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता था, उसको मुख्य धारा में लाने का काम और सशक्तिकरण का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनकी नीतियों ने किया है। मित्रों, जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो हम जानते हैं 5 साल पहले वहां भय का वातावरण था, भ्रष्टाचार था, माफिया राज था, गुंडागर्दी थी, आतंकवादी दंडनाते थे, उनको नेताओं का संरक्षण मिलता था। लेकिन योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके वहां पर भय मुक्त समाज और भय मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया तो आदरणीय योगी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। अभी मैं नतीजे देख रहा था, हम 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। जो माफिया राज दंडनाते थे वो आज जेलों में बंद है। जो लोग भय का वातावरण बनाते थे वो आज खुद भयभीत हैं। यह परिस्थिति आज योगी जी ने की है, इसका भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए और उनका भी हम धन्यवाद करें। अगर हम मणिपुर की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो और काम करो, पूर्व को संभालो और मुख्य धारा में शामिल करो। 50 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट में आपका प्रवास हुआ है और आपने उनके दर्द को समझा है और उनको राहत दिलाई है और मुख्य धारा में उनको लाए हैं। यही नॉर्थ ईस्ट बंद, ब्लॉकेड के लिए जाना जाता था, आज शांति और विकास के लिए जाना जाता है। और मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो यह भी हम दोबारा जीत करके आ रहे हैं, पहली बार मौका मिला और यहां भी विकास हर दृष्टि से हो रहा है। और जो मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड अगले दशक उत्तराखंड का होगा, इसको उत्तराखंड की जनता ने अपनाया है, समझा है, जाना है और भारतीय जनता पार्टी को मुहर लगाई। मित्रों, अगर ये हम सब लोग यहां बैठे हैं बिना मास्क के और नजदीक बैठे हैं, ये संभव अगर हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है। जो 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देकर डबल डोज उनको तैयार किया है। जब पाश्चात्य देश मुसीबत में अपने आप को पाते हैं तो 130 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित दिखता है। इस बात को भी हमको याद रखना है। आर्थिक स्थिति में जो विकास हुआ है कोरोना के पश्चात, आज भारत की आर्थिक स्थिति जिसको दुनिया के मान रही है कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह भी दूरदृष्टि बताती है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। आज हम सब लोग नहीं रहूंगा, मैं इस मंच से जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, सभी केंद्रीय नेताओं को धन्यवाद देता हूं, सभी हमारे प्रदेश के नेताओं को धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं अपने करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर अथक प्रयास किया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या विस्तारक, क्या हमारे प्रवासी कार्यकर्ता, सबने अपना पूरी ताकत लगाई और आपकी जमीन पर मेहनत रंग लाई और मोदी जी की नीतियों को वोट में परिवर्तित करने में आपने अपना योगदान दिया। मैं आप सबको भी इसके लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ना है और 2024 में भी
इससे और आगे बढ़ करके जाना है और आप सब कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास अपना जारी रखना है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपके राष्ट्रभक्ति को मैं सलाम करता हूं। आपके राष्ट्रभक्ति के साथ पार्टी के साथ खड़े होकर के कार्य को करने की मैं साधुवाद देता हूं और इसी प्रकार से हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है और भारत को मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी बनाना है। इस काम को, इस लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने मिला।